गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 162 ऑफ पार्ट 6, इसमें हम देखेंगे इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे, इसके पॉइंट देखेंगे, थ्योरी पार्ट में किसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। मतलब क्या है कि स्टेट को पावर्स इंप्लीमेंट करने के राइट्स कहाँ तक हैं, ठीक है, उनके जो राइट हैं वो कहाँ तक गिवन है, उनकी जो पावर्स हैं उनको एक्सटेंड करने का, उनको बढ़ाने का, ठीक है, उनको अप्लाई करने का, इम्प्लीमेंट करने का, ये बात बोली गई इस आर्टिकल में। और कौन कौन सी पावर हैं जिनको स्टेट इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, इन सिंपल वे। पहले हम ये थ्योरी देख लेते हैं इतना पार्ट, उसके बाद एक एक पॉइंट करते जाएंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट शैल एक्सटेंड to the matters with respect to which the legislature of the state has power to make law, has power to make laws। इतने से पार्ट का मतलब क्या है, इन सिंपल वे, अगर लेजिस्लेचर जिन बातों पे, जिन मुद्दों पे, जिन मैटर्स पे लॉ बना सकती है, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट के बारे में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, सो उन्हीं मैटर्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। और जो लॉ बना ही नहीं सकते, जिसके पास पावर्स ही नहीं है, वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता स्टेट, ठीक है। तो ये बात बोली गई इतने से पोर्शन में। सिंपल वे इस पॉइंट का इतने का मतलब यही है कि जिन मुद्दों पे जो भी मैटर्स हैं लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, तो उन्हीं मैटर्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है स्टेट, ठीक है। ऐसा नहीं है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर में कि भाई जितनी पावर है उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। जो लॉ बना ही नहीं सकते, जिसके पास पावर ही नहीं है, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता स्टेट। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ये स्टेट गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर हो भाई लॉ नहीं बना सकती, तो वो क्रॉस हो जाता है कि यूनियन जो लिस्ट है हमारी वो, और एक स्टेट लिस्ट है वो, और एक होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट के जो मैटर्स हैं उनमें अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना के इम्प्लीमेंट कर रही है तो वो नहीं होंगे, ऐसा होता है। मैं आगे आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिलहाल हम ये थ्योरी पार्ट देख लेते हैं आर्टिकल का, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट इन एनी मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट एंड पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक लॉज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी सब्जेक्टेड टू and limited by the expressly conferred by this constitution or by any law made by parliament upon the union or authorities their। थ्योरी पार्ट का क्या मतलब है, देखो कभी कभी ना ऐसा होता है कि कोई ऐसे टॉपिक हो जाते हैं, कोई ऐसे मैटर्स हो जाते हैं जो कॉमन पावर्स होती हैं। कॉमन पावर्स कैसे, यूनियन की और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो फिक्स हो जाती हैं कि भैया उनमें दोनों कॉमन पावर हो रही है। किसी किसी मैटर पे ही होता है ये, मैं आगे आपको बताऊंगा। पार्लियामेंट को भी उस टॉपिक पे पावर है, मान लो कोई मैटर है उसके ऊपर पार्लियामेंट को भी पावर है, और हमारी जो लेजिस्लेचर है किसी भी स्टेट की उसको भी पावर होती है। तो जो कंकरेंट लिस्ट में जो भी हमें गिवन है, जो भी मैटर्स हमें गिवन है, वो क्या है, उनके ऊपर जो पावर है ना वो उतनी ही स्टेट की होती है, उतनी ही यूनियन की होती है, ठीक है। पार्लियामेंट की पावर होती है, पार्लियामेंट किसकी हो, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी होगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई कि कंकरेंट लिस्ट में कोई भी ऐसा मैटर है जिसके ऊपर जो पावर है वो स्टेट की भी उतनी है और सेंटर की भी उतनी है। इसके बाद क्या है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी सब्जेक्टेड टू एंड द लिमिटेड बाय द एग्जीक्यूटिव पावर एक्सप्रेसली कन्फर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो कंकरेंट लिस्ट में हमें जो मैटर गिवन है और वो सेंटर गवर्नमेंट की भी उसकी उतनी पावर है, पार्लियामेंट की कह लो, या फिर जो लेजिस्लेचर है उसकी भी लॉ बनाने की उतनी पावर है। अब दोनों की पावर सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट को इम्प्लीमेंटेशन पावर को कैसे होगा। तो मान लो स्टेट को कोई लॉ बना के वो इम्प्लीमेंट करना, तो फिर वो कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बीच में उसकी भी पावर है। तो क्या होता है कि अगर ऐसा केस क्लैश हो जाए, दोनों की पावर टकराने लगे, तो क्या कि एक तो शैल बी सब्जेक्टेड टू एंड लिमिटेड बाय द एग्जीक्यूटिव पावर एक्सप्रेसली कन्फर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट लॉ बना के। मतलब कि अगर उस टॉपिक, उस मैटर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है तो भैया सॉल्यूशन हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे उसको हैंडल करेगी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर बताएगी कि इसको ऐसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब जैसे फॉरेस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है
कंकरेंट लिस्ट में आता है तो सेंटर का भी उतना ही, पार्लियामेंट का भी उतनी पावर है लॉ बनाने की उसके ऊपर, और लेजिस्लेचर की भी उतनी ही पावर है लॉ बनाने की। अब दोनों इनमें क्लैश हो गया तो कैसे कोई सॉल्यूशन निकाला जाए? तो हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि इस चीज़ को ऐसे टैकल करना है तो हम वहाँ से सॉल्यूशन निकल आता है। और अगर वहाँ पे भी नहीं है कि कैसे इसके ऊपर लॉ बना के इम्प्लीमेंटेशन करना है, अगर नहीं गिवन है, नहीं बताया गया है, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना के दोनों हाउस में पास होता है, वो पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तो उसमें लॉ बना के उसमें फिर उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 162। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।